बड़े भाई की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के पुत्र को अपने साथ ले आए। राम और सीता ने उनका श्रद्धापूर्वक सत्कार किया और अपने कुंडल, बाजूबंद, कड़े, मालाएं और रत्न जड़े आभूषण उन्हें सौंपते हुए कहा, हे मित्र, सीता भी मेरे साथ वन को जा रही है, इसलिए ये अपने सभी आभूषणों को आपकी पत्नी को दान करना चाहती है। आप इन समस्त आभूषणों को सीता की तरफ से उन्हें आदर और नम्रता के साथ दे देना। सोने से जड़ित यह मेरी सैया अब मेरे किसी काम की नहीं, तो आप इसे भी अपने साथ ले जाइए। राम के वन जाने की बात सुनकर गुरुपुत्र रोने लगे और आंसू भरी आंखों से राम द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को ग्रहण किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे राम, तुम चिरजीवी हो, तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निष्कंटक और कीर्तिदायक हो। 14 वर्ष का वनवास बीतने के बाद तुम अयोध्या का राज्य प्राप्त हो। उसके बाद राम ने अपने सभी सेवकों को खूब सारा धन दिया और उनसे कहा कि तुम लोग यहीं रहकर सबकी सेवा करना। राम ने अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगवाकर सीता के हाथों से गरीब, दुखी और दीनहीन लोगों में बंटवा दिया। राम और सीता द्वारा खुले हाथों से दान दिए जाने की बात सारे नगर में हवा की तरह फैल गई। उन दिनों अयोध्या के ही समीप एक गांव में गंगोत्री त्रिजटा नामक एक दरिद्र तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी बहुत सारी संतानें थी। वह अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करने में भी असमर्थ था। राम के द्वारा किए जाने वाले दान की चर्चा सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप भी अयोध्या के राजकुमार राम के पास जाकर उनसे प्रार्थना करें। वो अवश्य ही हमारी दरिद्रता से हमें छुटकारा दिलाएंगे। तपस्वी त्रिजटा प्रार्थना एवं विश्वास नहीं रखता था, किंतु पत्नी के बार बार प्रेरित किए जाने पर विवश होकर वह राम के दरबार की ओर चल पड़ा और शीघ्र ही वो राम के समीप जा पहुंचा। उसकी तपस्या जनित तेज से प्रभावित राम बोले, हे तपस्वी, लगता है आप बड़ी दूर से तीव्र गति के साथ चलकर आ रही हैं। आपकी वेशभूषा आपके धन के अभाव का परिचय दे रही है। आपके हाथ में जो दंड है उसे आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ फेंकिए। यह दंड जहाँ पर जाकर गिरेगा, आपके खड़े होने से उस स्थान तक जितनी गायें खड़ी होंगी वो सब मैं आपको समर्पित कर दूंगा और उन गायों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन भी प्रदान करूंगा। इस आदेश को सुनकर त्रिजटा ने पूरी शक्ति के साथ वो दंड फेंका। दंड सरयू नदी के दूसरी पार जाकर गिरा। राम ने उसके बल की प्रशंसा की और उसे अपने कहे अनुसार गायों को दान में दिया और अन्य वस्तुएं भी दान स्वरूप भेंट में दी। इस प्रकार अपनी असंख्य धनराशि का दान करने के बाद वे सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पिता के अंतिम दर्शनों के लिए चले गए।